बोले शंकर भगवान की जय। आइए आज आपको मंगला गौरी के पूजन के बारे में बतलाते हैं। सावन में जितने भी मंगलवार आए उतने ही मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करके और पूजन करना बहुत ही आवश्यक है। पूजा करने से सिर सहित नहा करके बैठना चाहिए। पहले पाटे पर लाल और सफ़ेद कपड़ा बिछावें। सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 कुंडी बनावें और बना करके नवग्रह बना दें। लाल कपड़े पर गेहूं के 16 कुंडी करके और 16 मातृकाएं बनाएं और किसी पट्टे पर थोड़ा सा चावल रख करके गणेश जी को बिठावें। उसके पश्चात एक पटरे के पास में ही एक गेहूं रख करके उस पर एक कलश भी रखें। आटे का 4 मुख का दीवला बना करके रखें और रुई की 16 तार की 4 बत्ती बनावें और उनको चारों बत्तियों को जलाएं। 16 धूप बत्ती जला करके पूजन करें। पहले संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर जल, पंचामृत मूली से जनेऊ, चंदन, रोली, सिंदूर, चावल, फूल, बेलपत्र, प्रसाद, फल, पंचामृत और पंचमेवा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और भगवान को दक्षिणा चढ़ा करके गुलाब के पुष्पों को अर्पण करना चाहिए और दीपक जला करके उनकी पूजन करना चाहिए और उसके पश्चात भगवान की आरती उतारनी चाहिए। फिर कलश की पूजन करना चाहिए। कलश में पानी भर के रखना चाहिए, उसमें गंगा जल डालना चाहिए। 5 आम के पत्ते उसमें लगाने चाहिए। 1 सुपारी उसके अंदर डालनी चाहिए। कलश के अंदर 5 रत्न डालने चाहिए और 5 पल्लव लगाने चाहिए। थोड़ी सी मिट्टी दक्षिण आदि कलश में अंदर डाल दें। फिर कलश पर एक ढक्कन रख करके थोड़ा सा ढक्कन रख करके थोड़ा सा चावल रखें। उसके ऊपर थोड़ी सी घास लाल कपड़े में बांध करके ढक्कन रख दें। बाद में कलश की पूजन करें। गणेश जी की पूजा करें। उसी तरह कलश की भी पूजा करें, जैसे रोली, चावल, पंचामृत इत्यादि से सभी जो बताया है आपको। कलश में सिंदूर, बेलपत्र न चढ़ाएं। नवग्रहों की पूजा भी उसी प्रकार करें जिस प्रकार कलश की पूजा की है। 16 मातृकाओं की पूजा करनी चाहिए, परंतु जनेऊ न चढ़ाएं और हल्दी, मेहंदी, सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए। फिर बाद में मिलाकर देवी देवताओं को सब कुछ चढ़ा देना चाहिए। बाद में पंडित जी को भी टीका लगा करके मूली को बांध देना चाहिए। बांधने के बाद में फिर मंगला गौरी का पूजन कर एक पटरे पर थाली रख करके ऊपर चकवा रख करके चकला इत्यादि रख करके चकले के पास में आटे की सिल बट्टा रखना चाहिए और चकले के ऊपर गंगा जी की मिट्टी लगाकर रखना चाहिए। मंगला गौरी बनाना चाहिए। पहले मंगला गौरी के जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद कपड़े पहनाना चाहिए, नथ पहनाने चाहिए, 16 के 16 श्रृंगार करने चाहिए। बाद में रोली, चावल, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल इत्यादि लगाना चाहिए। 16 प्रकार का सामान है। फिर 16 जगह पर फूल चढ़ावें। 16 तरह के 16 पान के पत्ते चढ़ाएं और पान के पत्ते के बाद में 16 आटे के लड्डू, 16 फल, 5 तरह के मेवा, 16 तरह का अनाज, 16 जगह जीरा, 16 जगह धनिया, 16 जगह पान, 16 जगह सुपारी, 16 जगह लौंग, 16 जगह इलायची। एक सुहाग की पेटी जो साफ सुथरी हो, अच्छी हो, जिसे आप घर में यूज करते हो। उसके बाद में ब्लाउज, रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, कंघी, शीशा, नाड़ा, 16 चूड़ी में रुपया भी रखना चाहिए। उसमें इच्छा अनुसार डालना चाहिए दक्षिणा। तो पीछे कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आटे के 16 दिए बनाने चाहिए। उसे नाले के 16 तार और 16 बत्ती बना करके कपूर रख करके आरती पर करके
और परिक्रमा 2 बार करनी चाहिए और 12 बयाना निकालना चाहिए। 16 आटे के लड्डू अपने सासू जी के पैर छू करके दे दें, बाद में खाना खा लें। एक तरह का अनाज गेहूं के बीच में नहीं रखें, नमक नहीं रखना चाहिए। दूसरे दिन सुबह मंगला गौरी को विसर्जन करके बाद में खा लेना चाहिए। उज्जवन की विधि आपको बतलाते हैं। मंगला गौरी का उज्जवन 20 या 16 मंगलवार करने के बाद में करें। उज्जवन करने के बाद उज्जवन कैसे करें? उस दिन कुछ नहीं खाएं, मेहंदी लगाएं, शाम को सिर धो करके गठ जोड़े से पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से कराएं। एक चौकी के लिए, चारों ओर की तरफ से केले, खम्भे इत्यादि बांध दें और एक ओढ़नी से ढकें, जिसे मंडप बनाएं और वहां पर कलश रख करके उसके ऊपर एक कटोरी या ढकना रख करके सोने की मंगला गौरी की कथा को वाचना चाहिए या सुनना चाहिए, बैठ करके सुनना चाहिए। मंगला गौरी को साड़ी, ब्लाउज, ओढ़नी उड़ा करके, नथ इत्यादि पहना करके सुहाग की सारी चीजें उनको चढ़ानी चाहिए। मंगला गौरी की पूजा मंगलवार को पूजा करने के बाद जब आप गीत गाएंगे, 4 पीतल के भगोने में चावल रख करके, रुपया रख करके चारों ब्राह्मणों को दे दें। चांदी के सरल सोने का लोटा बनवा करके बाद में हवन करने के बाद में कथा सुने, आरती करें। जब चांदी के 16 दिए बनवा कर उसमें सोने की 16 बत्ती भी डाल देनी चाहिए। फिर एक चांदी के कटोरे में आटे के 16 लड्डू, रुपया और एक ब्लाउज रख करके सासू जी के पैर छू करके सासू माँ को दे दें। जिन पंडित जी ने पूजा कराई है उनको खाना खिला करके, धोती, अंगोछा, माला, लोटा इत्यादि दे करके उनको हाथ जोड़ करके विदा करें। दूसरे दिन सुबह से देवी देवता मंगला गौरी का पूजन कर आरती करें। उसमें सब रुपया डाल करके रखें, 1.25 रुपया डाल करके रखें। अब तो 1.25 रुपये का जमाना भी नहीं है, कम से कम 11 रुपये तो कम से कम रखें और रुपये डाल करके छाया पात्र दें। 16 सुहाग के पिटारी बनवाएं और जिसको भी देना हो पहले संकल्प करें और 16 सुहागनों को एक एक पिटारी प्रदान करें। पैर छू छू करके उसमें पैसा रख करके एक एक जोड़े के साथ में सबको दे दें। ब्राह्मण को सुहाग के पिटारी दो और ब्राह्मणों को दक्षिणा दो। इच्छा अनुसार धोती, अंगोछा, लोटा, 16 सुहाग के पिटारी, जितना सामान रखा जाए सुहाग के अंदर उतना ही ठीक। कम से कम यूज में आने वाला सामान होना बहुत जरूरी है। एक ओढ़ना, एक साड़ी, कब्जे, एक नथ, एक पाजेब, सीसा, कंगा, हेंगुर, सिंदूर, रोली, मेहंदी, काजल, चूड़ी डाल करके आरती कर, चांदी का दिया, सोने की एक बत्ती रख करके अपनी इच्छा अनुसार उसमें कुछ दक्षिणा रखें और सासू जी की पिटारी में सबसे पहले उनको प्रदान करें। सामान रख करके, तीहर इत्यादि रख करके अपनी माता जी को, सासू जी को प्रदान करें। फिर उसके बाद में सब ब्राह्मण को, जो जितने भी ब्राह्मण हैं, 4 ब्राह्मण हैं, 5 ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को खाना खिला करके और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।